नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 2। पार्ट 1 के वीडियो में आपने सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक नए सिंपल सेंटेंस पार्टिसिपल के माध्यम से बनाना सीखा था, जिसमें आपको एक एक्सरसाइज दी गई थी। और इस वीडियो में आप उसी एक्सरसाइज का सलूशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें एक्सरसाइज में पहला सेंटेंस था माई ब्रदर ड्रू हिज डैगर ही किल्ड हिज एनिमी। तो सेंटेंस शुरू करने से पहले मैं इसको एक बार रिवाइज की दे रहा हूँ कि पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग तब किया जाता है जब एक कार्य चल रहा हो और उसके साथ साथ दूसरा कार्य भी प्रारंभ हो जाए। तो जो कार्य पहले से चल रहा होता है उस वाक्य की वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं और ये बनता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म से। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और वो वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी नाउन की विशेषता बताती है। जिस नाउन की भी विशेषता बताती है इसे उसी नाउन के साथ में प्रयोग कर दिया जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य होता है। तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उस वाक्य को परफेक्ट पार्टिसिपल करते हैं, हैविंग लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इसमें पहला सेंटेंस था माई ब्रदर ड्रू हिज डैगर ही किल्ड हिज एनिमी। यहाँ पर जो काम पहले हुआ है वो काम प्रोसेस में था, यानी माई ब्रदर ड्रू हिज डैगर, मेरे भाई ने अपना खंजर निकाला, ही किल्ड हिज एनिमी, उसने अपने दुश्मन पर हमला कर दिया, उसने अपने दुश्मन को मार दिया। तो जब उसने दूसरा काम किया उस समय भी उसका खंजर बाहर निकला हुआ था। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। तो जो कार्य पहले हुआ है उस वाक्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। यहाँ दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट समान है। जैसे पहले वाक्य का माय ब्रदर लिखा है, दूसरे वाक्य का ही है, तो ही माय ब्रदर के लिए ही आया है। अब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान है तो हमें दूसरा सेंटेंस सुरक्षित रखना है, यानी ही किल्ड हिज एनिमी, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं माय ब्रदर किल्ड हिज एनिमी। तो जो पहले वाक्य वर्ब है ड्रू, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल करके लिखेंगे ड्राइंग हिज डैगर, माय ब्रदर किल्ड हिज एनिमी। दूसरा है ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स ही जंप्ड इनटू द रिवर। इसे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। तो जो पहले सेंटेंस में एक्शन हुआ है टुक ऑफ, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल करेंगे, हो जाएगा टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ्स कामा ही जंप्ड इनटू द रिवर। नेक्स्ट रहेगा द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम ही वेंट अवे। यहाँ पर भी दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट समान है। पहले वाक्य का द सर्वेंट, दूसरे वाक्य में द सर्वेंट के बदले में ही लिखा गया है, तो ही का मतलब है द सर्वेंट हम कह सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस बनेगा हैविंग स्वेप्ट द रूम, क्योंकि यहाँ पर एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य हो रहा है। हैविंग स्वेप्ट द रूम, कामा लगाएंगे, फिर बचा हुआ। अगला है ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड ही सॉ ए बुक सेलर ही वॉज सेलिंग हिज बुक्स। यहाँ पर जो कार्य अंत में हुआ है, 3 सेंटेंस में अंत में होने वाला कार्य है ही सॉ ए बुक सेलर, क्योंकि ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, वो सड़क पर पहले से जा रहा था। ही सॉ ए बुक सेलर, उसने एक पुस्तक विक्रेता को देखा। तो पहले दोनों एक्शन में से बाद में काम हुआ है ही सॉ ए बुक सेलर। अगर दूसरे तीसरे सेंटेंस को लेते हैं तो ही सॉ ए बुक सेलर, उसने बुक सेलर को देखा। ही वॉज सेलिंग हिज बुक्स, वो अपनी किताबें बेच रहा था, यानी बुक सेलर पहले से अपना काम कर रहा था। तो आखिरी में एक्शन हुआ है ही सॉ ए बुक सेलर, तो ये सेंटेंस सुरक्षित है। अब जो ही कार्य पहले से कर रहा है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाकर ही से पहले लगा देंगे। तो बुक सेलर पहले से कार्य कर रहा है उसे बुक सेलर के बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाकर लिखेंगे। तो कंबाइंड सेंटेंस बनेगा वॉकिंग ऑन द रोड, फिर ये फ्रेज को अलग करेंगे तो कामा लगाएंगे, ही सॉ ए बुक सेलर, दूसरे वाक्य का प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाएगा सेलिंग हिज बुक्स। अगला है द पुअर मैन वर्कड ही लाफ्ड ही दस स्पेंट हिज लाइफ। यहाँ तीनों से एक्शन में से अंत में कार्य हुआ ही दस स्पेंट हिज लाइफ, जिसमें पहले जो एक्शन हुए हैं वो एक कार्य के साथ साथ चलते रहे। तो पहले वाले वाक्य के वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे वर्किंग, दूसरे वाले वाक्य के वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे लाफिंग। और जब एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक से अधिक शब्द आते हैं तो उनको या तो कामा लगाकर अलग करते हैं, अगर 2 से ज़्यादा होते हैं, अगर 2 ही हैं तो उन्हें एंड से जोड़ देते हैं। तो हमारा बनेगा वर्किंग एंड लाफिंग, और बचा हुआ हो जाएगा द पुअर मैन स्पेंट हिज लाइफ। इसके बाद में ऊपर लिखे हुए सेंटेंस में से 10 शब्द का कोई काम नहीं बचेगा। अगला है आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम द स्कूल आई सॉ ए बेगर ही वॉज सिटिंग बाय द रोड साइड। जैसे भी बुक सेलर वाला सेंटेंस था इसी प्रकार से ये भी सेंटेंस है। इसमें अंत में होने वाला कार्य है जिसमें आई पहले से कार्य कर रहा था,
स्कूल से वापस आ रहा था और बेगर पहले से कार्य कर रहा था कि वो रोड साइड पर बैठा हुआ था। तो आई जो कार्य कर रहा था उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बना करके पहले लिखेंगे। और यहाँ पर पहले से कार्य हो रहा है कमिंग बैक फ्रॉम द स्कूल, इसको आई से पहले लिखा जाएगा, कमिंग बैक फ्रॉम द स्कूल कामा, और बचा हुआ लिखेंगे आई सा बेगर, और बेगर जो कार्य कर रहा था उसे बेगर के बाद लिख देंगे सिटिंग बाय द रोड साइड। अगला है ही ड्रू हिज स्वॉर्ड ही अटैक्ड हिज एनिमी, ये पहले वाले सेंटेंस की तरह ही बन जाएगा, ड्राइंग हिज स्वॉर्ड ही अटैक्ड हिज एनिमी। अगला है आई वेंट टू द गार्डन आई सा द गार्डनर ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। यहाँ 3 एक्शन में से आखिरी में होने वाला एक्शन है आई सा द गार्डनर, इसमें आई पहले से कार्य कर रहा था, वेंट टू द गार्डन जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाकर लिखेंगे बनेगा गोइंग टू द गार्डन, आई सा द गार्डनर, गार्डनर जो कार्य पहले से कर रहा है उसे उसके बाद में लिख देंगे वाटरिंग द प्लांट्स। द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन ही बिगेन टू वीप, यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगा, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट समान है, द चाइल्ड पहले वाक्य का है और द चाइल्ड ही दूसरे वाक्य का भी रहेगा क्योंकि उसी के बदले में प्रोनाउन ही का प्रयोग किया गया है, बनेगा हैविंग लॉस्ट हिज पेन कामा द चाइल्ड बिगेन टू वीप। अगला है द विलेजर्स कॉट द थीप ही वॉज ट्राइंग टू रन अवे विद ए बैग, यहाँ पर अंत में काम हुआ है, विलेजर्स ने गाँव वालों ने एक थीप को चोर को पकड़ा, जिसमें विलेजर्स पहले से कुछ नहीं कर रहे थे, थीप पहले से कुछ कर रहा था, तो थीप के बाद में ही प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, बनेगा द विलेजर्स कॉट द थीप ट्राइंग टू रन अवे विद ए बैग। अगला है टर्न टू द राइट यू विल देन फाइंड द हाउस, इसको कंबाइन करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनेगा टर्निंग टू द राइट यू विल फाइंड द हाउस। अगला है द मैजिशियन टुक पिटी ऑन द माउस ही टर्न्ड इट इनटू ए कैट, यहाँ पर बनाएंगे दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट समान है तो पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल वर्ब को प्रेजेंट पार्ट से बनाएंगे, टेकिंग पिटी ऑन द माउस, फिर कामा लगाएंगे और ही आया द मैजिशियन के लिए तो ही हटाकर कर देंगे द मैजिशियन टर्न्ड इट इनटू ए कैट। नेक्स्ट है सी वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग सी ले डाउन इन द बेड, यहाँ पर भी प्रेजेंट पार्ट बनेगा, वाज में आईएनजी, मतलब वाज सेकंड फॉर्म है और आईएनजी फॉर्म हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगती है और फर्स्ट फॉर्म होती है वाज की बी, तो बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग और बचा हुआ लिख देंगे सी ले डाउन इन द बेड। ही जंप्ड अप ही रैन अवे, इसका होगा जंपिंग अप ही रैन अवे। नेक्स्ट आई लॉस्ट माई बुक आई सर्च्ड फॉर इट, इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक प्रकार से परफेक्ट पार्टिसिपल करके बना सकते हैं, तब ऐसे बनेगा हैविंग लॉस्ट माई बुक कामा आई सर्च्ड फॉर इट, और दूसरे प्रकार से ऐसे कह सकते हैं जो फॉर इट लिखा है इट आया बुक के लिए, माई बुक होना चाहिए, यानी दूसरा सेंटेंस हम ऐसे भी कह सकते हैं आई सर्च्ड फॉर माई बुक, जिसमें माई बुक की बारे में विशेषता पहले ही सेंटेंस में है लॉस्ट, तो माई बुक के साथ में लॉस्ट का प्रयोग कर दिया जाएगा तो बन जाएगा आई सर्च्ड फॉर माई लॉस्ट बुक। ही रेज्ड हिज गन ही टुक एम ही शॉट द टाइगर, यहाँ 3 एक्शन में से जो एक्शन सबसे लास्ट में लिखा गया ये एक्शन सबसे लास्ट में हुआ है, उसने अपनी बंदूक उठाई, उसने निशाना लगाया, उसने चीते को गोली मार दी, तो ये सेंटेंस हमारा सुरक्षित है। लेकिन ही शॉट द टाइगर से पहले उसने एम निशाना लगाया हुआ था और उससे भी पहले जो काम कर रहा था वो था उसके हाथ में बंदूक उठी हुई थी, तो बन जाएगा रेजिंग हिज गन, और दूसरे सेंटेंस का प्रेजेंट पार्ट्स लिखेंगे तो लिखेंगे एंड टेकिंग एम, बचा हुआ लिख देंगे ही शॉट द टाइगर। ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू द हॉस्पिटल, यहाँ पर एक एक्शन समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य हुआ इसलिए परफेक्ट पार्ट्स बनेगा हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू द हॉस्पिटल। नेक्स्ट है ही वर्कड हार्ड ही फेल्ट टायर्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में रहेगा, वर्किंग हार्ड ही फेल्ट टायर्ड। अगला है ही कंप्लीटेड हिज वर्क ही लेफ्ट हिज ऑफिस, ये परफेक्ट पार्टिसिपल में होगा, एक्शन समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य हो रहा है हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही लेफ्ट हिज ऑफिस। ए सोल्जर डाइड लास्ट नाइट ही वॉज वोंडेड, यहाँ वोंडेड वर्ब के थर्ड फॉर्म और ये सोल्जर के बारे में विशेषता बता रही है तो इसे सोल्जर के साथ प्रयोग कर देंगे, ए वोंडेड सोल्जर डाइड लास्ट नाइट। ए फॉक्स वॉज हंग्री सी एट सम फूड, इसे इस प्रकार से कह सकते हैं जो पहले वाक्य वर्ब है वाज उसको प्रेजेंट पार्ट से बनाएंगे, बनेगा बीइंग हंग्री कामा ए फॉक्स एट सम फूड, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं ए फॉक्स वाज हंग्री है तो उसमें हंग्री फॉक्स की विशेषता बता रहा है तो हंग्री को फॉक्स के साथ प्रयोग कर देंगे, ए हंग्री फॉक्स एट सम फूड। नेक्स्ट है ए फॉक्स वाज हंग्री सी सा सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स दे वर हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन, जिसमें
पहले और दूसरे एक्शन को प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में रखेंगे तो ऐसे बनेगा बीइंग हंग्री ए फॉक्स सॉ सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स। और वो ग्रेप्स के बारे में पहले से कुछ एक्शन चल रहा था, उसी ग्रेप्स के बाद में लगा देंगे हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन। अब पहले और दूसरे एक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिसमें पहले वाले एक्शन में ए फॉक्स के बारे में विशेषता बता रहा है हंग्री, तो हंग्री के को ए फॉक्स के साथ जोड़ देंगे, ए हंग्री फॉक्स। फिर ये है हंग्री फॉक्स दूसरे वाले वाक्य में सी के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा। ए हंग्री फॉक्स सा सम मंचेस ऑफ ग्रेप्स। और तीसरा सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में ही रहेगा हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन, यानी कंबाइंड सेंटेंस दूसरे प्रकार से बन जाएगा। ए हंग्री फॉक्स सा सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन। आई वर वॉकिंग ऑन द रोड आई सॉ अ डेड काउ। प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में रहेगा वॉकिंग ऑन द रोड आई सॉ अ डेड काउ। नेक्स्ट, आई वेंट टू द स्टेशन आई सॉ डेड बॉडी इट वॉज कवर्ड विद वाइट क्लॉथ। इसे ऐसे करेंगे गोइंग टू द स्टेशन आई सॉ डेड बॉडी, और डेड बॉडी के बारे में परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल लगेगा कवर्ड विद वाइट क्लॉथ, ये डेड बॉडी के साथ में प्रयोग किया जाएगा। ए चाइल्ड वॉज वीपिंग ही वॉज लॉस्ट। ए लॉस्ट चाइल्ड वॉज वीपिंग, ये इस तरह से होगा। ही गेव मी ए बुक इट वॉज टॉर्न। यहाँ पर टॉर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म बुक की विशेषता बता रहा है, तो इसे पास्ट पार्टिसिपल के रूप में रखेंगे ही गेव मी टॉर्न बुक। आई हैव कोट इट इज टैटर्ड। यहाँ पर टैटर्ड कोट की विशेषता बता रहा है, तो इसे इसके साथ में प्रयोग कर देंगे आई हैव ए टैटर्ड कोट। नेक्स्ट है आई हैव ए कोट इट इज टैटर्ड इट नीड्स मेंडिंग। आई हैव ए कोट को हम ऐसे भी कह सकते हैं माई कोट, इस तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि कोट मेरा है तो मेरे पास है मतलब मेरा है, तो माई टैटर्ड कोट हो गया। दूसरे वाले वाक्य विशेषताओं को कोट के साथ लगा दिया, माई टैटर्ड कोट नीड्स मेंडिंग। आई फाउंड माई फ्रेंड ही वॉज स्लीपिंग इन द रूम। तो यहाँ आई फाउंड माई फ्रेंड ये एक्शन लास्ट में हुआ है, और जो पहले से चल रहा था वो है ही वॉज स्लीपिंग इन द रूम। तो ये एक्शन जो भी काम कर रहा था वो फ्रेंड कर रहा था, तो इसे फ्रेंड के साथ प्रयोग कर देंगे आई फाउंड माई फ्रेंड स्लीपिंग इन द रूम। नेक्स्ट है आई सॉ द टीचर ही वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स। पहले वाले वाक्य की तरह ये भी बनेगा आई सॉ द टीचर टीचिंग द स्टूडेंट्स। तो जो आपने एक्सरसाइज सॉल्व की हो तो उससे आप इसे मिला लीजिए, देखिए आपके कितने सेंटेंसेस सही निकले हैं। और अगले वीडियो में सिंपल टू सिंपल कंबाइन करने के लिए के माध्यम से आपको बताया जाएगा इन्फिनेटिव और जीरेंड के माध्यम से सेंटेंस को कंबाइन करना। धन्यवाद।